अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जब हम कतर का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में फ़ौरन आता है तेल की दौलत, दुनिया के महंगे तरीन शहर, फीफा वर्ल्ड कप या फिर बड़े बड़े मॉल और ऊंची ऊंची इमारतें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब के पीछे जो असल चेहरा है वो है कतर के लोग। तो आइए आज की वीडियो में हम कतर के लोगों की शख्सियत, आदतें, सोच, तहजीब और उनके रहन सहन का मुकम्मल जायज़ा लेते हैं। नाजरीन, कतर के शहरियों को अरबी में अल कतरियून कहा जाता है। ये लोग ज़्यादातर कतर के शहरों में रहते हैं, ख़ास तौर पर दारुल हुकूमत दोहा में। यहाँ के मकामी लोग ज़्यादातर बड़ी बड़ी कोठियों या विलाज में रहते हैं। इनके घरों में जदीद सहूलियात मौजूद होती हैं, जैसे सेंट्रल एसी, अलग मेहमान खाने, निजी पार्किंग और खादिमों की एक टीम। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कतर के ज़्यादातर लोग जदीद टेक्नोलॉजी और सहराई सादगी दोनों का इम्तिजाज रखते हैं। उनके दिलों में आज भी रिवायती खीमों, सहराई ज़िंदगी और मेहमान नवाजी का जज्बा ज़िंदा है। कतर के मुआशरे में ख़ानदान सबसे अहम इदारा है। यहाँ के लोग अपने रिश्तेदारों, कबीलों और ख़ानदानों से बहुत मजबूत ताल्लुक़ रखते हैं। शादियों में पूरा कबीला शरीक होता है। अक्सर औक़ात शादियाँ ख़ानदान के अंदर या करीबी कबाइल में की जाती हैं। ख़ानदान में वालिदैन की इज़्ज़त, बुज़ुर्गों की खिदमत और बच्चों की तरबियत पर बहुत ज़ोर दिया जाता है। यही वजह है कि कतर के नौजवान बहुत नरम दिल, मुअद्दब और घरेलू तरबियत याफ्ता नज़र आते हैं। कतर की सरकारी ज़बान अरबी है और यहीं के मकामी लोग खालिस कतरी लहजे में अरबी बोलते हैं, जो कुछ हद तक खलीजी अरब ममालिक से मुख्तलिफ है। ताहम चूँकि कतर में लाखों गैर मुल्की मजदूर और मुलाजमीन भी रहते हैं, इसलिए यहाँ अंग्रेज़ी भी आम बोली जाती है, ख़ास तौर पर बिजनेस, तालीम और मेडिकल में। कतर के लोग अपनी ज़बान और सकाफ़त से बहुत मोहब्बत करते हैं और अक्सर गैर मुल्कियों से भी अरबी सीखने की तौक़ा रखते हैं। कतर के मर्द उमूमन सफ़ेद थोब, एक लंबा सफ़ेद लिबास पहनते हैं और सर पर गुतरा या शुमआग बांधते हैं, जो सर और चेहरे को धूप से बचाता है। औरतें उमूमन उबाया पहनती हैं, एक सियाह लंबी चादर और अक्सर चेहरे पर नकाब भी होता है। ये लोग इस्लामी और सकाफ़ती उसूलों पर फ़ख्र महसूस करते हैं और अगरचे दुनिया के जदीद तरीन मुल्कों में शुमार होता है, लेकिन कतरी अवाम ने अपने इस्लामी और अरबी लिबास को कभी नहीं छोड़ा। कतर में तालीम का मेयार बहुत बुलंद है और यहाँ के शहरियों के लिए तालीम बिल्कुल मुफ्त है, चाहे वो स्कूल हो या यूनिवर्सिटी। ज़्यादातर कतरी लोग सरकारी मुलाजमतें करते हैं या बड़े बड़े कारोबार के मालिक होते हैं। क्योंकि मुल्क के कुदरती वसाइल जैसे गैस और तेल ने यहाँ के शहरियों को मुआशी तौर पर मजबूत बना दिया है। गैर कतरी बाशिंदे ज़्यादातर मजदूरी, सर्विस इंडस्ट्री या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन कतर के मकामी लोग हुकूमत, सरमायाकारी या कारपोरेट बिजनेस में ज़्यादा नज़र आते हैं। इसी तरह कतर के लोग मेहमान नवाज होते हैं। जब कोई मेहमान घर आए तो सबसे पहले उसे कहवा यानी अरबी कॉफ़ी और खजूर पेश की जाती है। कतरी खानों में मचबूस, चिकन या गोश्त के साथ चावल, हरीस, सरीद और शोरबा शामिल है। रमज़ान के महीने में यहाँ बहुत सी इज्तिमाई इफ्तारियों का इंतज़ाम होता है, जहाँ अमीर और गरीब सब एक दस्तरखान पर होते हैं। कतर एक इस्लामी मुल्क है और यहाँ की अक्सरियत मुसलमान है। यहाँ के लोग नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज जैसी इबादात पर ख़ास तवज्जो देते हैं। मस्जिदों में बाकायदा 5 वक्ता अज़ान और नमाज का अहतमाम होता है। औरतें भी मजहबी सरगर्मियों में हिस्सा लेती हैं और जुमा के दिन पूरा मुआशरा मजहब से जुड़ा हुआ नजर आता है। कतरी लोग अपनी सकाफ़त के साथ जुड़े रहते हुए दुनिया के जदीद अंदाज को भी कबूल करते हैं। यहाँ के नौजवान तालीम याफ्ता, खुश अखलाक और दुनिया से जुड़े हुए होते हैं। वो सोशल मीडिया, ई कॉमर्स और बिज़नेस में फ़ाल होते हैं। कतर में तफरीह के लिए साहिल, शॉपिंग मॉल, स्पोर्ट्स और सकाफ़ती फेस्टिवल होते हैं और सबसे ख़ास फीफा वर्ल्ड कप 2022 ने कतर को दुनिया के नक्शे पर नुमाया कर दिया। लेकिन इस सब के साथ कतरी लोग खामोश, संजीदा मिजाज, इज़्ज़तदार और मेहमान नवाज होते हैं। उन्हें अपनी पहचान, मजहब और रिवायत पर फ़ख्र होता है। नाज़रीन, तो ये थी एक झलक कतर के लोगों की ज़िंदगी की। एक ऐसी कौम जो जदीदियत के साथ अपनी इस्लामी और अरबी रिवायत को मजबूती से थामे हुए है।
کیا آپ کبھی قطر جانا چاہیں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ قطر کے لوگ واقعی مہمان نواز اور باوقار ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔